हेलो दोस्त, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो है अक्सर 3 से 4 जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और उसी को ध्यान में रख के हमने यहाँ इस टॉपिक को आज उठाया है। पहला पॉइंट क्या है, देखिए इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सी अभिक्रियाएँ होती है, ठीक है। और यहाँ पे जानेंगे कि सूरज जो है हमारा सन है, वहाँ पे एनर्जी का जो प्रोड्यूस होता है किस रिएक्शन के माध्यम से होता है। जो स्टार होते हैं, स्टार में किस प्रकार के जो वहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले ये नाभिकीय रिएक्टर, जो नाभिकीय रिएक्टर होता है ना, नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, रिएक्टर। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रॉन का यूज होता है, न्यूट्रॉन का होता है ना, न्यूट्रॉन। आपको पता है कि जहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर होता है वहाँ पे प्रोसेस करने के लिए न्यूट्रॉन का यूज होता है। तो इसका जो है स्पीड को कम करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो DTO कभी कभी पूछता है, इसको भारी जल बोलते हैं। और ये हाइड्रोजन का क्या होता है, एलोट्रोप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर D2O का प्रयोग होता है, आप इसको याद रखिएगा। फिर बात करेंगे हम लोग रेडियोधर्मी क्षय क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है। रेडियोधर्मी डिके, देखिए रेडियो एक्टिव जो होता है ना, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं उसमें अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, रे निकलता है। और फिर कुछ समय के बाद जो है ना वो जाके सीसा में कन्वर्ट हो जाता है, लेड में, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेडियोधर्मी। आप याद रखिएगा इसको। फिर हम आते हैं स्टार पे। स्टार पे आते हैं, स्टार क्यों देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि तारों में जो है ना जो ऊर्जा निकलता है, तो वहां पे क्या होता है, तारा जो होता है, तारा का क्या फॉर्म है, सन भी आपका एक तारा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे नाभिकीय जो है, नाभिकीय संलयन, मतलब यहाँ पे एटम क्या होते हैं, ऐड होते हैं। नाभिकीय संलयन के कारण जो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। फिर आइए यहाँ पे कि रेडियोधर्मी जो तत्व है ना, उसका भारत में जो रेडियोधर्मी तत्व है, प्लूटोनियम का भंडार बहुत अधिक है। तो प्लूटोनियम को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, प्लूटोनियम का, प्लूटोनियम पूछेगा क्या है, तो ये एक प्रकार का क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, प्लूटोनियम, ठीक है। तो इसका भंडार भारत में सबसे अधिक है। भंडार के रूप में भारत में इसका जो है संख्या बहुत अधिक है, याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बम को लेकर। आपने एटम बम सुना होगा, हाइड्रोजन बम सुना होगा, सुना है ना। तो हम लोग हाइड्रोजन बम के बारे में जानेंगे। इसमें यही देखेंगे कि किस प्रोसेस इसमें फॉलो किया जाता है, कौन सा प्रोसेस को यहाँ फॉलो किया जाता है। तो हाइड्रोजन बम को जो है ना यहाँ पे अनियंत्रित, देखिए अनियंत्रित होता है, ठीक है, अनियंत्रित अभिक्रिया होता है, अनकंट्रोल जो यहाँ पे रिएक्शन होता है। आप यहाँ देखेंगे कि हाइड्रोजन बम बनाने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि आपके एटम जो है ना ऐड होते हैं तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन याद रखिएगा, पूछता है नाभिकीय, ठीक है, संलयन होता है। यहाँ पे सन में हो गया, सूरज में भी आपका यही चीज होता है, हाइड्रोजन बम में भी आपका यही रिएक्शन फॉलो होता है। फिर बात करेंगे विद्युत उत्पादन। हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बात करते हैं ना, तो उससे हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उसमें किस जो है दो है आपका धातु का प्रयोग होता है, ठीक है। तो विद्युत उत्पादन के लिए हम लोग यूरेनियम का यूज करते हैं, यूरेनियम 235, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूरेनियम 235। इसके बाद बात करेंगे हम लोग रेडियोधर्मी पदार्थ जो है ना, उससे कौन कौन सा जो है जो है सब्सटेंस को निकालता है, कण को, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा ये आपके जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ, ठीक है। इसका यूज देखेंगे अभी कहाँ पे इसका यूज होता है। यहाँ से आपको अल्फा निकलते हुए दिखेगा, बीटा रे निकलते हुए दिखेगा, गामा रे निकलते हुए दिखेगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं सूर्य के बारे में, सन। अभी बात किए थे थोड़ी देर पहले, फिर से हम लोग देख लेंगे सूर्य के बारे में। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है ना वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो हीलियम में कन्वर्ट होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो आप देखते हो ना सनलाइट तभी निकलता है वहां से, ठीक है। और फिर बात करेंगे हम लोग इसमें जो है नाभिकीय संलयन जो है प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, याद रखिए न्यूक्लियर फ्यूजन, लिख देते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है।
न्यूक्लियर फ्यूजन को प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे रेडियो जो एक्टिव सब्सटेंस है उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। उपयोग देख लीजिए, हो सकता है यूज, आप भी सुन रहे होंगे रेडियो एक्टिव तत्व जो बार बार हम इसका मेंशन कर रहे हैं क्या है, तो आपके मन में आ रहा होगा कहाँ पे इसका यूज होते हैं। तो देखिए इसका यूज हम लोग करेंगे कहाँ पे। सबसे पहला जो है अधिक उपज देने वाला बीज, बीजों को प्रोड्यूस करने में जो सबसे अधिक प्रोडक्शन देता है, ठीक है, उसी बीज को बनाने में हम लोग यूज करेंगे जिसका प्रोडक्शन अधिक हो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कहाँ पे डेवलप होता है, तो ये होता है खाद प्रसंस्करण में भी, खाद को प्रसंस्करण में भी, ठीक है। जो चीज़ें जल्दी खराब हो जाते हैं ना, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको जो लाइफ जो उसका लाइफ होता है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का प्रयोग करते हैं। फिर देखेंगे हम लोग मांस उत्पादन में भी, मांस उत्पादन में भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे फल सब्जियों के संरक्षण में, फल सब्जी के संरक्षण में, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे किसमें, कैंसर के उपचार में, कैंसर में भी यूज होता है कोबाल्ट 60, आपने नाम सुना ना, वो भी क्या है कोबाल्ट 60, वो भी आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है कैंसर के उपचार में। अभी न्यूज में आप लोग देखेंगे सर्वाइकल कैंसर होता है, ठीक है, बहुत सारे कैंसर का टाइप दिखते हैं, तो उसके जो है इलाज में भी आपका ये चीज होता है। फिर भूमिगत जो पाइप होते हैं ना, जैसे गैस वगैरह जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो गैस जो है जमीन के अंदर से जो पाइप अंडरग्राउंड जो पाइप जाते हैं उनमें अगर रिसाव हो जाता है तो आप जो है इन्हीं से पता कर पाओगे, ठीक है। अल्फा बीटा गामा जो है रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस के उपयोग से ही समझ पाओगे। रेडियो सक्रियता ये हो गया, इसका यूजेस हो गया यहाँ पे। फिर हम लोग बात करेंगे अगला कि एटॉमिक रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, परमाणु रिएक्टर का जो है कौन बनाया, किसने निर्माण किया था, तो एनरिको फर्मी, याद रखिए परमाणु रिएक्टर को किसने बनाया था, एनरिको फर्मी, याद रखिएगा, है ना। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे कोबाल्ट 60, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कोबाल्ट 60 क्या है ये, कोबाल्ट 60 मैचिंग का फॉर्म में पूछता है। तो इसका यूज होता है चिकित्सा में, चिकित्सा मतलब आपका कैंसर के इलाज के लिए, ठीक है, कैंसर के उपचार के लिए, कैंसर उपचार में इसका प्रयोग होता है, आप इसको याद रखिएगा। और इसमें गामा जो है ना, गामा रेज जो है यूज होता है, गामा रेज का यूज होता है, इसमें यूज होता है ना। चलिए फिर बात करेंगे हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल के बारे में बात करेंगे, है ना। तो अभी आप लोगों को बताया था कि जहां पे विद्युत प्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे यूरेनियम को यूज करते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूल की जो अधिक मात्रा है भारत में, ठीक है, तो आपको पता ही है यहाँ पे हम लोग थोरियम भी यूज करते हैं और यूरेनियम भी यूज करते हैं ना, ठीक है, यूरेनियम। तो सबसे अधिक भारत में जो भंडार है ना, रिजर्व है ना, वो थोरियम का है। और थोरियम आपको जो ये वाला इलाका है ना, जो तटीय वाला इलाका, वहां पर देखने को ज्यादा मिलेगा, केरल हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तटीय वाला इलाका में। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, जो अणुबम था ना भारत में, अणुबम एटम बम जो था, अणुबम था ना, अणुबम, तो यहाँ पे इसका जो खोज किए थे, उसके जो विकास किए थे, डेवलपमेंट किए थे, उनका नाम याद रखिए, डॉक्टर राजा रमन्ना, ठीक है। एक फैक्ट और आपको बता रहे, न्यूज में एम एस स्वामीनाथन का नाम आ गया है, एम एस स्वामीनाथन, सभी जानते हैं इनको, सभी परिचित होंगे। एक बार और आपको बता देते हैं, एम एस स्वामीनाथन का जो योगदान है ना कृषि में, आपने हरित क्रांति का नाम सुना है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इनका फादर बोलते हैं, इनको फादर बोलते हैं भारत में। और विश्व में है शायद बोरलुंग करके नाम है, ठीक है। इनको क्या हुआ, भारत रत्न मिला है, इस बार अनाउंसमेंट हुआ है, भारत रत्न मिलेगा इनको, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति के लिए जो है इनको जाना जाता है, एम एस स्वामीनाथन। आपको पता ही है, तब से जो है भारत अपने खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त किया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, जो अगला फैक्ट है कि आपको न्यूक्लियर रिएक्टर करवाना होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना होगा, तो ये कहां पर होगा, आप कहां पर करवाओगे, परमाणु जो है रिएक्टर का प्रयोग कहां पर करेंगे, तो जाहिर सी बात है भट्टी में करेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर फर्नेस में यूज करेंगे इसको, आणविक भट्टी बोलते हैं उसको, क्लियर है, आणविक भट्टी बोलते हैं उसको, ओके। चलिए अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, 5 लोगों को इस पर भारत रत्न मिल रहा है, याद रखिएगा 5 लोगों को, आपको नाम बता देते हैं,
एक तो हो गया आपका LK आडवाणी जी, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका MS स्वामीनाथन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तीसरा क्या हो गया, कर्पूरी ठाकुर, बिहार के हैं ये, और PV नरसिम्हा राव नरसिम्हा, इन्हीं के काल में जो है ना आपको LPG 1991 में जो आया था ना उदारीकरण का नीति, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और चौधरी चरण सिंह, ये किसान ही जो है किसान के लिए काफी काम किए थे, कृषि के क्षेत्र में काफी काम किए थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो इन 5 लोगों को, इस बार जो 5 व्यक्तित्व है इनको जो है भारत रत्न मिला है, आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनेगा ही बनेगा इस पर। और ये पहला बार है ना जो एक वर्ष में जो है आपका 5 लोगों को दिया जा रहा है। इससे पहले 1999 में जो है ना 4 लोगों को दिया गया था, और इस बार जो है 5 लोगों को दिया गया था। तो फैक्ट को याद रखिएगा, क्वेश्चन को किसी भी तरह तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है, तो उसके लिए क्या करना है, हमें अलर्ट रहना है। फिर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि विद्युत उत्पादन करते हैं हम लोग, तो फ्यूल का यूज करते हैं, यूरेनियम का करते हैं ना, यूरेनियम का विद्युत उत्पादन के लिए। तो किस जो है एलोट्रोप का यूज करते हैं हम लोग, किस जो है आइसोटोप का यूज करते हैं, यूरेनियम आइसोटोप, आइसोटोप बोलते हैं ना, जैसे कि कार्बन का आइसोटोप क्या हो गया, कार्बन का क्या हो गया आपका हीरा हो गया, फिर कार्बन हो गया ना। उसी प्रकार जो है यूरेनियम 235 का यूज करते हैं हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट कौन सा है, भारत का पहला पूछ रहे हैं, भारत का पहला परमाणु जो है क्या है, भारत का पहला परमाणु प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट कौन सा है भारत का पहला, तो ये हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र, याद रखिए ये पहला है तारापुर महाराष्ट्र। इसके बाद बात करेंगे हम लोग दो चीज और याद रखिएगा, एक परमाणु बम, ठीक है, और एक हाइड्रोजन बम, यही से क्वेश्चन पूछता है बार बार, परमाणु बम हाइड्रोजन बम, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, क्या होता है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय, ठीक है, नाभिकीय विखंडन होता है यहाँ पे, होता है ना। और इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन होता है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, टूटता है, ठीक है, और इसमें क्या है, जुटता है, याद रखिएगा जुड़ता है इसमें। तो इस डिफरेंस को याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब बात करेंगे भारत में कौन सा ऐसा परमाणु संयंत्र है, कौन सा परमाणु प्लांट है जो कि आपके भूकंप वाला क्षेत्र में स्थित है, भूकंप वाला क्षेत्र में स्थित है, याद रखिएगा भूकंप वाला जो क्षेत्र है, ये 4 है ना, इसमें क्षेत्र है, ठीक है, भूकंप का जो जहां पे आने की संभावना अधिक है वहां पे स्थित है, तो याद रखिएगा नरोरा, नरोरा, ये जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश यूपी में है ये, और यूपी में कौन सा, बुलंदशहर, याद रखिएगा बुलंदशहर, ठीक है, नरोरा यूपी में। फिर बात करेंगे हम लोग 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने किया था। अब विखंडन वाला जो केस है किसी ने तो खोजा होगा ना, नाभिकीय विखंडन, ये अपने आप तो नहीं हो गया होगा, नाभिकीय विखंडन किसी ने खोजा होगा इसको, तो उनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है उनका, उनका नाम मैंने नोट करके रखा है, ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन, ऑटो हॉर्न याद रखिएगा, ऑटो हॉर्न प्लस एक और नाम थे इनके साथ, फ्रिट स्ट्रॉसमैन, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं, थोड़ा सा देखते थे लोकेशन कहाँ कहाँ है, जैसे तारापुर कहाँ है, तारापुर कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में, ठीक है, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। दूसरा क्या है, रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान में। देखिए राजस्थान न्यूज में आया था, क्यों आया था, ये आपको हड़प्पा सभ्यता को लेकर आया था कि राजस्थान में एक जगह है काली बंगा, वहां पे खेती का आपको जो ना खेती करने का वहां पे सबूत मिला था, वहां पे साक्ष्य मिला था, तो राजस्थान न्यूज में आ गया है, तो क्वेश्चन इस पर बनने की पूरी संभावना है। रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान में। कलपक्कम कहाँ है, कलपक्कम तमिलनाडु में, देखिए तमिलनाडु में 2 को याद रखिएगा, एक ये हो गया कलपक्कम, और आगे एक देखेंगे हम लोग नरोरा, तो अभी डिस्कस किए थे हम लोग, कहाँ है, यूपी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। काकरापारा पता ही आपको कहाँ है, काकरापारा, काकरापारा कहाँ है, तो ये है गुजरात में,
ठीक है, काकरापाड़ा। और कैगा कहाँ है? कैगा है आपका कर्नाटका में, और कर्नाटक में हाथी सबसे अधिक पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, कर्नाटक में हाथी जो है सबसे अधिक पाया जाता है। करंट अफेयर में आया हुआ था क्वेश्चन, ये मैंने इसको नोट करके रखा हुआ है, सारा डिस्कस करवाऊंगा आपके एग्जाम से पहले। और कुंडनकुलम याद रखिएगा, कुंडनकुलम जो है कहाँ है? तमिलनाडु में। तो दो बताए थे ना आपको कि दो तमिलनाडु में, इसको याद रखिएगा। अगर आप इतना याद भी रखते हैं तो आपको जब ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर 3 एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको पता है कि कुंडलकुलम तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटक में है। तो इस तरह जो है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का जो टॉपिक था, मैंने एनसीईआरटी से इसको करवाया था। ठीक है, सारे फैक्ट आपके सामने परोस दिए हैं। अगर कुछ में अगर आपको लगता है कि डॉट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका जो कमेंट बॉक्स है टोटली ओपन रहता है 24 घंटा, जब मन करे आप उसको डाल दीजिए। ठीक है, और जब हम देखेंगे कमेंट को तो आपको रिप्लाई कर देंगे। धन्यवाद।